आखिरकार गाजा को बचाने के लिए मुसलमान समुंदर में ये क्या फेंक रहे हैं? दुआ पढ़कर गाजा को क्या इस तरीके से मुस्लिम बचा लेंगे? ये सब क्या चल रहा है, आपको आज यही जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप हमारा नया शो सरहद के पार का एपिसोड 18 देख रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मिडिल ईस्ट में एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे इजिप्ट में ये जो समुद्र देख रहे हैं पीछे, इट इज़ मेडिटेरियन सी, और उसमें आपको ये बोतलें दिख रही होगी, इसमें आपको ये चावल दिख रहे होंगे, इसमें आधा हिस्सा छोड़ा हुआ है। ये देखिए, जितने भी मुसलमान हैं वो समुद्र में ग्रेन्स, चावल, खाना इस तरीके से बोतलों में भर के छोड़ रहे हैं। और क्यों छोड़ रहे हैं मैं आपको आगे बताऊं। ये देखिए, आपको इसमें गेहूं दिख रही होगी, और क्यों इस तरीके से एक मुहिम चल गई है, क्यों ऐसे बोतलों में सामान दिया जा रहा है, अब मैं आपको बताती हूं। देखिए, आपको एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल दिखी होगी। ये एक मुस्लिम शख्स है जो कि दुआ पढ़ते हुए कुछ बॉटल्स समुद्र में फेंक रहा है, और ये मेडिटेरियन सी में फेंक रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि इजिप्ट, ट्यूनीशिया, लीबिया में बोतलों में अनाज भर के, खाना भर के, चाहे वो राइस हो, ग्रेन्स हो, उनको सी में फेंका जा रहा है। और वो इसलिए फेंका जा रहा है कि शायद अगर इनका कहना है दुआ पढ़ते टाइम कि अगर अल्लाह की मेहरबानी रही तो शायद ये खाना हमारे जो गाज़ा में भूखे बहन भाई हैं, जो मुस्लिम वहाँ पे तड़प रहे हैं, फ़िलिस्तीनी जो वहाँ पे तड़प रहे हैं, बच्चे भुखमरी से मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं, शायद इस समुद्र के सहारे ये जो बोतलों में हमने अनाज भरा है वो शायद उन तक पहुंच जाए। क्योंकि इजराइल तो, एक तरीके से इनका आरोप है कि इजराइल तो पूरी तरीके से हमारी एड रोक दे रहा है, वहाँ पे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। तो ये जो हमारी बोतलें हैं वो अगर वहाँ पे मेडिटेरियन में हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंकेंगे तो शायद वो कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में गाज़ा तक पहुंच जाए, और वहाँ पर जो बच्चे हैं, वहाँ पर जो फ़िलिस्तीनी हैं, वहाँ पर जो मुसलमान हैं, वो उस समुद्र में से वो बॉटल्स उठा ले। देखिए, इस तरीके से हज़ारों, ये एक मुहिम चल पड़ी है मुसलमानों की। इजिप्ट में ये हो रहा है, तो इस समुद्र में हज़ारों बोतलें फेंकी जा रही है इस आशा से कि कुछ बोतलें इन हज़ारों में से अगर समुद्र में ये बोतलें खो जाएं कहीं, लेकिन कुछ जो है गाज़ा के तट पे पहुंच जाए और वहां से इन लोगों को खाना मिल जाए। देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे जितने भी लोग हैं वहां पर। अब मैं आपको बताती हूँ इस आइडिया के पीछे कौन है, इस मुहिम के पीछे कौन है, और ये पूरी कहानी क्या है। इजिप्शियंस हॉरिफाइड बाय द सीन्स ऑफ स्टारवेशन कमिंग आउट ऑफ गाज़ा, यानी गाज़ा से ये जो इजिप्ट के लोग हैं, मिस्र के लोग हैं, उधर के मुसलमान हैं, वो गाज़ा की तस्वीरें देख के तड़प गए हैं कि हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है। तो इन लोगों ने एक सिंबॉलिक इनिशिएटिव चलाया जिसका नाम है फ्रॉम सी टू सी, अ बॉटल ऑफ होप फॉर गाज़ा। यानी पूरे समुद्र में एक उम्मीद की एक बॉटल गाज़ा के लिए फेंकी जा रही है, और उस बॉटल में ये देखिए 1 and 2 liter bottles with grains, rice, lentils and other dry food supplies, जितना भी ये सूखा भोजन होता है उन बॉटलों में भर के आगे पहुंचाया जा रहा है, मेडिटेरियन सी में फेंका जा रहा है, और इस उम्मीद के साथ कि वो गाज़ा पहुंच जाए। और ये एक तरीके से संदेश देने की भी कोशिश है कि कैसे इजराइल ने जितनी भी सीज कर रखी है, गाज़ा को पूरी तरफ से घेर रखा है, खाना नहीं पहुंचने दे रहा, अपने हिसाब से एड पहुंचा रहा है। और ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल या पूरी दुनिया को मैसेजिंग करने की कोशिश है कि भाई इंटरनेशनल लॉज हैं वो आएँ, वो जो बाकी के अरब मुल्क हैं जो गाज़ा के साथ ऐसा होने दे रहे हैं वो सामने आए, इजराइल को रोकें। और उधर जो बच्चे मर रहे हैं, ऐसा जो आप सोचिए कि सदियों से कभी इतना बड़ा भुखमरी या इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा गाज़ा में जो इस वक्त चल रहा है वो नहीं देखा गया। तो लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इन सब में लोग इन्वॉल्व होकर समुद्र में बोतलें फेंक रहे हैं। और आपको भी पता है ये आइडिया कहाँ से आया। पहले के ज़माने में क्या होता था कि भाई किसी को मैसेज देना होता था तो फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, तो वो समुद्र में एक बॉटल में भर के अपना मैसेज और फेंक दिया करते थे, और वो तैरते तैरते शायद इस उम्मीद के साथ वो जो मैसेज इन अ बॉटल है वो वहाँ पर पहुँच जाए। अब वही चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया जा रहा है। एक इजिप्शियन एकेडमिक और इंजीनियर हैं जो कि जापान में बेस्ड हैं, उन्होंने एक साइंटिफिक तरीका बताया कि कैसे हम एक तरीके से इन बॉटल्स को फेंकेंगे तो वो गाज़ा तक पहुँच सकती है। तो देखिए उन्होंने क्या बताया, इसके पीछे का साइंस क्या बताया कि एक टाइटली सील कर दो 25 लीटर की प्लास्टिक जेरिकन बॉटल को,
उसमें आप अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 किलोग्राम का फूड भर दो, ठीक है। 25 लीटर की बॉटल है, आपने 6 से 8 किलोग्राम फूड भर गया, और आप एक एयर गैप छोड़ दो अराउंड 8 लीटर का, 8 लीटर का उसमें आप गैप छोड़ दो। और इससे क्या होगा कि उस बॉटल में उछाल आएगा, ब्योयेंसी आएगा। He added that the container should be released at least 4 kilometers from the coast. 4 किलोमीटर कोस्ट से आपको उसको फेंकना है, और 60 डिग्री एंगल पर उसको आगे फेंकना है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उस एंगल में, ताकि वो जो ऑपोजिंग करंट्स हैं जो उस बॉटल को वापस इधर फेंक सकती हैं, यानी हमारे तट पे, तो वो गाजा की तरफ चली जाए। और अगर ऐसा करने में आप कामयाब हुए, सरफेस करंट्स इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू सी एट अ स्पीड ऑफ अप टू 0.8 किलोमीटर, तो अगर आपने ये सब कुछ सही से किया तो ऐसा हो सकता है कि 72 आवर और 96 आवर के बीच में वो जो खाने वाली बोतल है वो गाजा के तट तक पहुंच जाए। इट्स सेंट फ्रॉम एरिया सच एज डमिएटा और ईस्ट ऑफ पोर्ट। ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जो बताए गए कि अगर यहाँ से बॉटलें फेंकी जाएगी तो 72 आवर्स और 96 आवर्स के बीच में वो बॉटलें सफ़र करते हुए गाजा के समुद्र तट तक पहुँच जाएगी। और देखिए कैसे अब लोग जो हैं, अब वो पहुँच रही हैं, नहीं पहुँच रही है, इसकी कोई अभी गारंटी तो नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इमोशनल मैसेजेस की बाढ़ आ गई है कि किस तरीके से झकझोर देने वाली खबर है कि बेचारों को वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, और ये लोग बॉटलों में, आज उस ज़माने में जब कुछ भी पहुंचाया जा सकता है और बहुत तुरंत तेजी से पहुंचाया जा सकता है, उस जमाने में बॉटलें फेंकी जा रही है। तो एक मैसेजिंग करने की भी कोशिश है। इनिशिएटिव शुड बी टर्न्ड इनटू इफेक्टिव प्रेशर बाय सपोर्टिंग ट्रस्टेड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिमांडिंग अर्जेंट इंटरनेशनल एक्शन। इससे इंटरनेशनल एक्शन करने की, यानी जब ये मुहिम फैलेगी तो वो जो अरब मुल्कों में बड़े से बड़े लोग बैठे हैं, इंटरनेशनली बड़े से बड़े रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन बैठे हैं, ताकि वो इजराइल को रोकने के लिए कुछ करे, क्योंकि इन लोगों का आरोप है कि भाई नहीं पहुंचा। इजराइल कह रहा है कि हम वहाँ पे मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी फिलिस्तीनी हैं, गाजा में लोग हैं, और जितने भी इजराइल के खिलाफ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उसने ब्लॉक कर रखा है, और जो भी वो पहुँचा भी रहा है ना, सपोज ये देखिए आप कैसे बर्तन लेके एक दूसरे से लड़ लुड़ा के रोते बिलखते ये खाना लेते हैं, और जब वो उस साइट पे पहुंचते हैं जहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड मिल रहा है, खाना मिलता है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि इजराइल वहां पर ओपन फायरिंग कर देता है, और उससे चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई भी, वो सब एक साथ मर जाते हैं। 40-50 लोग एक साथ मर जाते हैं गोलियों से, और फिर वो भागते हैं, लेकिन फिर भी खाना लेने के लिए अगले दिन जाते हैं, क्योंकि भुखमरी से मरे, इससे बेटर तो रिस्क लेके देख लें। कभी चलेगी इजराइल की गोली, कभी नहीं चलेगी। तो देखिए इस तरीके से वहां पर हालात हैं। आप देख सकते हैं फिलिस्तीनी फैक्शन, अरब नेबर्स, और आज इंटरनेशनली भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। फ्रांस ने कह दिया है कि भाई हम फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देंगे, और ये स्टेप यूएस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, अमेरिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, इजराइल को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। नेतन्याहू ने तो कटाक्ष भी किया कि ये तो अवार्ड, आतंकवादियों को अवार्ड देने जैसा हुआ। उधर अमेरिका कह रहा है हम इस स्टेप की निंदा कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने ये डिसीजन ले लिया है कि हम मान्यता देंगे। इसी के साथ तकरीबन 140 देश ऐसे हैं जो कि फिलिस्तीन को मान्यता देने से पूरी तरीके से सहमति रखते हैं। और देखिए कैसे फिलिस्तीनी फैक्शंस हैं, अरब कुछ नेबर हैं, इनफैक्ट सऊदी अरब भी इससे खुश है। सोचिए, सऊदी अरब और इजराइल की तो अभी दोस्ती के कसीदे अभी रिसेंटली पढ़े जा रहे थे, लेकिन सऊदी अरब ने चुपके से इजराइल के साथ खेल कर दिया। सऊदी अरब भी इसमें शामिल है, और वो कह रहा है कि बहुत अच्छा किया, फ्रांस ने फिलिस्तीन को दे दिया है राज्य का दर्जा बहुत ही जल्दी। और देखिए गाजा में क्या हालात है, कुपोषण की ये तस्वीर आप देखिए, ये भुखमरी की तस्वीर है। इस बच्चे की हड्डियां दिख रही है, क्योंकि इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और इसकी माँ बहुत मजबूर है, कुछ कर नहीं सकती है। ये देखिए, ये बच्चे देखिए इन लोगों के पास। और अभी हाल ही में पता चला था एक 3 महीने बच्चे की मौत हो जाती है क्योंकि दूध की कमी थी। फिर आप देखिए ऐसे बॉटलों में चावल और ये सब इजिप्ट के तरफ से, इजिप्ट में और ये जितने भी शहर और देश मैंने आपको बताए, ये सब भेज रहे हैं खाना समुद्र के द्वारा। और ये है वो एड साइड। इधर दावा किया जाता है कि भाई खाना लेने जब ट्रक्स आती हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड्स आती हैं इजराइल की तरफ से, जब खाना लेने फिलिस्तीनी जाते हैं तो वहाँ से गोलीबारी हो जाती है, तो इनकी मौत हो जाती है। और ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर है कुपोषण की, हड्डियाँ दिख रही हैं। तो देखिए, डेथ टोल फ्रॉम स्टारवेशन इन गाजा राइजेस टू 115 एज इजरायली अटैक्स कंटिन्यू। 115 हो गया है भुखमरी के कारण जो स्टारवेशन से मर रहे हैं ना वहाँ पर, उनका डेथ टोल है ये 115। और इसी तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गाजा के लिए
मुहिम चल रही है, उनके लिए मदद मांगी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इजराइल जो गाज़ा के साथ कर रहा है वो ना करे, और जबकि इजराइल का दावा है कि हमको हमास को ख़त्म करना है, हमको फ़िलिस्तीनियों से कोई दिक्कत नहीं है। ये हमास है जो कि फ़िलिस्तीनियों की आड़ में आतंकवाद फैला रहा है। अब इस पे आगे क्या होगा, ये बॉटलें, ये जो उम्मीद की बॉटलें हैं, वहाँ तक पहुँचेगी कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आप हमारा नया शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।